Hello everyone. Today we are going to learn what is assertive sentence and how to identify this type of sentences and the rules of converting direct into indirect. So friends, you should know that we will try to complete our narration topic today. Okay? And in the previous videos we have discussed general rules related to direct into indirect. But today the students or the guys who have not seen the previous videos, don't be worry, only watch this video at the last and you will be able to convert direct into indirect. So let's start. हम लोग क्या करेंगे आज? हम लोग ये सीखने जा रहे हैं व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस। व्हाट इज असर्टिव सेंटेंस हमने बता दिया था असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, फिर भी वापस देख लो आप। जिसने वो दोनों वीडियो नहीं देखा है उनको वो दोनों वीडियो देख लेना चाहिए। फिर भी अगर आपने नहीं देखा, सिर्फ ये सिंगल वीडियो अगर आज आप देख लोगे, आई मेक यू श्योर दैट यू विल एबल टू कन्वर्ट डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल लोगे। जैसे देखो असर्टिव सेंटेंस में मैंने ऑलरेडी बताया है, जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू हो, फिर इसमें क्या हो, वर्ब हो, लास्ट में फुल स्टॉप हो, वो आपका असर्टिव सेंटेंस होता है। तो असर्टिव सेंटेंस मेक्स और डिक्लेयर्स स्टेटमेंट। असर्टिव सेंटेंस क्या करता है, स्टेटमेंट को डिक्लेयर करता है या गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट समथिंग। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस सिंपली गिव्स अ बेसिक स्टेटमेंट। तो ये तो रहा असर्टिव सेंटेंस के बारे में। असर्टिव सेंटेंस सबसे इजी समझो। असर्टिव, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव में देखो, जब कोई भी सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो, जस्ट उसके बाद वर्ब आ जाए, फिर अदर वर्ड्स आए या ना आए ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप आना कंपलसरी है। ठीक है। तो कोई भी आपका क्या हो, सेंटेंस हो, अगर वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट में फुल स्टॉप होता है, तो वो क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई and change assertive sentence by noticing particular features in the sentence they are discussed below। ठीक है। जैसे देखते हैं हम लोग, assertive sentence is also called declarative sentence। ये सब बातें हो गई हैं। फिर नेक्स्ट बात यह है, assertive sentence मेक जनरल स्टेटमेंट। assertive sentence कैसे, इसके फंक्शंस क्या हैं, जनरल स्टेटमेंट देता है। assertive sentence always end with full stop। Say tell are usually used reporting verb in assertive sentence and they generally remains unchanged in direct। So to change words like not, never is used in case of negative assertive sentences। Assertive sentence follows the basic sentence subject verb और object। हमने बताया कि सब मिला के आप ध्यान दो, असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट हो या ना हो, इट्स नॉट कंपलसरी। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग कुछ असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे। देखो, एक तरफ मैं डायरेक्ट स्पीच दिया हूँ, दूसरी तरफ मैं इनडायरेक्ट स्पीच दिया हूँ। जिसको थोड़ा भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नहीं आता, सिर्फ इतना ध्यान देना कि जो मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ एक एक सेंटेंस ध्यान देते रहना, आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। जैसे देखो, ये हमारा रवि सेड। ठीक है। आप ध्यान देना, जैसे यहाँ रवि लिखा है, तो देखो जो हमारे नाम की स्पेलिंग होती है वो सर्टिफाइड नहीं होती। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, RAVI भी लिख सकते हैं और BI भी लिख सकते हैं, तो बोथ स्पेलिंग आर राइट। ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। देखो, मैं कुछ रूल्स आपको, जैसे फर्स्ट रूल, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं तो हमारे पास टोटल 5 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल में बताया था रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करते हैं। सेकंड बताया था कंजक्शन कैसे लगाते हैं। ठीक है।
और थर्ड में बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को कैसे बदलते हैं। फिफ्थ में बताया था नियरेस्ट वर्ड को कैसे बदला जाता है। टोटल आपके कितने रूल्स हैं? 5 रूल्स हैं। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना चाहते हैं तो हमें सिर्फ कितने रूल्स को ध्यान देना होगा? सिर्फ हमें 5 रूल्स को ध्यान देना होगा। वापस समझो, फर्स्ट रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। सेकेंड रूल क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कामा लगा होता है, यानी रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जो कामा लगा होता है उस कामा को हटा के कंजक्शन लगाया जाता है। ये सेकेंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या है? रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए पर्सन्स को बदलते हैं। फोर्थ रूल क्या है? उसके टेंस को बदलते हैं। फिफ्थ रूल क्या है? नियरेस्ट वर्ड को बदलते हैं। ठीक है। अब देखो, आपके सामने जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उस एग्जाम्पल को हम क्या करेंगे? डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलेंगे। ठीक है। तो देखो, आप क्या करेंगे? हम हमेशा ध्यान देना, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है कभी नहीं बदलता, ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलता, सिर्फ रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब बदलता है। तो यहाँ ये सब्जेक्ट है तो रवि ऐसे रहेगा। ठीक। सेट तो ऐसे ही रहेगा, चूँकि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो आपका से होता है नहीं बदलता, सेज जो होता है नहीं बदलता, सेड जो होता है नहीं बदलता है, लेकिन से टू को हम टेल में कर देते हैं, सेज टू को टेल्स में, सेड टू को टोल्ड में। तो देखो, सेड है तो सेड ऐसे ही रह गया। कामा को ये कामा हटा दिया गया, दैट लगा दिया गया, तो रवि सेड दैट हो गया। आय बदलेगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? रवि। अब रवि का प्रोनाउन क्या होगा? ध्यान दो, रवि का प्रोनाउन ही होगा, और ही का अगर केस चलाओगे तो ही, हिज और हिम होता है। और बदलना किसको है आपको? आय को, तो आय का केस चला लो, आय मैं मी होगा। आय की मैचिंग ही से हो रही है इसलिए यहाँ पे ही हो गया। अब देखो, इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा? वो आज वर्ब में चेंज हो जाएगा। तो ही सिंगुलर है तो वो आज आ गया, और नाट ऐसे रहेगा, फीलिंग वेल ऐसे रहेगा, टुडे को दैट डे में बदल देंगे। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट देखोगे आप, नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है? मधु सेड टू मीता। यहाँ पे ध्यान दो, ये हमारा पूरा हो गया क्या? रिपोर्टिंग स्पीच। और वी आर गोइंग टू बी लेट, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच। देखो, रिपोर्टिंग स्पीच में जो आपको दिख रहा है ये, इसमें मधु सब्जेक्ट है, मीता ऑब्जेक्ट है। तो ना तो मीता बदलने वाला ना ही मधु बदलने वाला है। बदलेगा क्या? सिर्फ सेट टू। तो सेट टू किस में बदल जाएगा? हमेशा ध्यान देना, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है तो सेट टू टोल्ड में बदलेगा। कैसे पता चलेगा रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है कि नहीं? क्योंकि देखो, ये सब्जेक्ट से शुरू हो रहा, लास्ट में फुल स्टॉप है तो ये असर्टिव है। तो मधु ऐसे लिख दिया गया, मीता बदलेगा नहीं, मीता भी ऐसे लिख दिया गया, सेट टू को टोल्ड में कर दिया गया तो मधु टोल्ड मीता हो गया, कंजक्शन दैट लग गया। अब देखो, बी बदलेगा किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? मधु के अनुसार। अब जरा इस पे ध्यान देना, हमेशा ध्यान दो इस बात पे कि हमें क्या करना है, हमको बी को चेंज करना है। तो ज़रा ध्यान दो, बी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, किसके अनुसार बदलेगा? रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब मधु का प्रोनाउन क्या होगा? मधु का प्रोनाउन सी होगा, उसका केस चला लो, सी, हर, और फिर हर हो जाएगा। ठीक है, यानी नॉमिनेटिव पजेसिव ऑब्जेक्टिव। ठीक। और बदलना किसको है? वी को, तो बी आर अस होगा। ठीक है। अब ध्यान दो, इसकी वी की मैचिंग किससे हो रही है? सी से। बट ज़रा देखो, ये है प्लूरल और ये क्या है? सिंगुलर। ये प्लूरल, ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल है और ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर है। तो थर्ड पर्सन में भी प्लूरल होगा, तो थर्ड पर्सन में जो प्लूरल होता है वो होता है दे। इसीलिए यहाँ पे सी ना लिख करके क्या लिखा गया है? दे लिखा गया है। कुछ बात आ रही समझ में? यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉरी, जो यहाँ पे बी बदला गया है, बी बदल करके ये बी बदल के दे लिख दिया गया है। और फिर ध्यान दो, वी आर गोइंग टू बी लेट। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर गोइंग टू बी लेट, ये गलत है। आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? वर होगा, WERE। दे वर गोइंग टू बी लेट। अंडरस्टूड?
अब देखो आगे क्या करोगे, दे सेड आ गया रिपोर्टिंग स्पीच, तो दे सेड ऐसे रहेगा। कंजक्शन दैट लग गया, बी फिर बदलेगा, दे के अकॉर्डिंग बी दे हो जाएगा दे, और आर का वर हो जाएगा पार्टिसिपेटिंग इन द कंपटीशन। बात कुछ आ गई समझ में। फिर देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो आप। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट एग्जाम्पल कहता है राजू सेड टू दीपू, राजू ऐसे रहेगा दीपू ऐसे रहेगा, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, यहाँ कंजक्शन दैट लगाएंगे, आय को बदलेंगे राजू के अनुसार, तो यहाँ ही हो जाएगा। और हैड हमने बताया था पास्ट परफेक्ट में, यानी कहीं पे अगर हैड आएगा तो हैड कभी भी चेंजिंग नहीं होती है, तो हैड ऐसे रहेगा मनी। इन माय वायलेट देखो माय बदलेगा किसके अनुसार, चूंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन माय है तो राजू के अनुसार बदलेगा, तो राजू का ही होगा, ही का केस पजेसिव हिज होगा, और माय की मैचिंग हिज से हो रही। जरा देखो राजू का केस चला दो ही, हिज और हिम होगा, ठीक है। और यहाँ पे किसको माय को बदलना है तो आय माय मी होगा। अब माय की मैचिंग हिज से हो रहा है, इसलिए यहाँ पे देखो क्या हो गया है, हिज हो गया है, हिज वायलेट, ये माय बदला हिज में बदल गया। नेक्स्ट देखो ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा आई विल गो टू पुलिस स्टेशन, तो ही सेड दैट हो गया, आई बदलेगा ही के अनुसार ही हो गया, विल का वुड हो जाएगा, गो टू पुलिस स्टेशन। तो देखो जो आपके एग्जाम्पल थे असर्टिव का ये कंप्लीट हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बात कुछ आ रही समझ में। अब ज़रा ध्यान दो, बिफोर गोइंग टू स्टार्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज वी शुड रिवाइज द रूल्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। देखो असर्टिव सेंटेंस में हम क्या करते थे, इतनी बात ध्यान दो। एक तो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच होती थी, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता था। रिपोर्टिंग स्पीच में एक सब्जेक्ट होता था, दूसरा वर्ब होता था, तीसरा ऑब्जेक्ट होता था। किसमें, रिपोर्टिंग स्पीच में तो सब्जेक्ट कभी बदलता ही नहीं था, ऑब्जेक्ट कभी बदलता ही नहीं था। रिपोर्टिंग वर्ब बदलता था कैसे, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, और सेट टू को टोल्ड में, ठीक है। बट अब ध्यान देना, हमारा जो कंजक्शन यानी देखो रिपोर्टिंग वर्ब इस तरह से बदल जाता था, कंजक्शन दैट लगता था, क्या लगता था, दैट लगता था। सिर्फ अब दो चीज़ में परिवर्तन होगा यहाँ पे, ठीक है। दो चीज़ें क्या होंगी वो ध्यान दो। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो ये कितने टाइप्स होंगे, टू टाइप्स, एक WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा यस आर नो टाइप। अब ध्यान दो, अगर यस आर नो टाइप है इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो ये श्योर है किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा, सब्जेक्ट आएगा, अदर वर्ड्स आएंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, और WH होगा तो इसी पहले WH आ जाएगा। तो ध्यान दो, अगर आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप है तो हमारा जो कंजक्शन जो हमारा सबसे पहले ध्यान दो, हम रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, यानी जहाँ पे आप से सेड ये सब आएगा, चाहे टू आए या ना आए, ये हमेशा से आएगा तो आस्क होगा, और सेज आएगा तो आक्स होगा, यानी ये यस के यस हो जाएगा। सेड आएगा चाहे सेड आ जाए या सेड टू भी आ जाए तो हमारा आस्क्ड हो जाएगा, ASKED, ठीक है। ज़रा देखो कैसे, ये हमारा है WH, क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद द यूज ऑफ हु व्हिच व्हेन, यानी सारे ये आपके हु हुआ, व्हिच हुआ, व्हेन हुआ, वेयर हुआ, हाउ हुआ, व्हाई हुआ, ये सब हमारे WH हैं, ठीक है। यस नो टाइप क्या होता है, यस नो क्वेश्चन इज फॉर्म्ड विद द यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब हर टेंस के अलग होते हैं, जैसे ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम, पास्ट कंटिन्यूअस वाज वेयर, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज, पास्ट इंडेफिनिट डिड, मॉडल्स कैन, ये सब हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट में हैज है, पास्ट परफेक्ट में हैड। अ क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी यूज्ड एट द एंड ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ये सीधी सी बात है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, ये तो जनरल सी इसका आइडेंटिफिकेशन था। अब देखो, टू कन्वर्ट डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, कोटेशन मार्क्स शुड बी ओमिटेड,
जो कोटेशन मार्क लगे हुए होते हैं उसे क्या करना होता है, हमें हटा देना होता है। आस्क इज यूज टू रिपोर्टिंग वर्ब इन स्टेट से टेलर टू इन नरेशन चेंज इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज टू असर्टिव फ्रॉम। हाँ, एक चीज़ ध्यान दोगे, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम किस में लास्ट में इनडायरेक्ट बनाते समय कन्वर्ट करते हैं, असर्टिव में। ठीक है, जैसे देखो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। कंजक्शन क्या लगाएंगे, जो हम क्या करते थे असर्टिव में दैट लगाते थे, अब हम दैट नहीं लगाएंगे इंट्रोगेटिव में, या तो इफ़ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। लेकिन इफ़ वेदर कब लगेगा, जब मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, यानी वो यस और नो टाइप होगा। अगर हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस WH टाइप है तो वही WH हमारा कंजक्शन बन जाएगा। बात कुछ आ गई समझ में। कुछ एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। बहुत इजी है इस चीज़ को समझना, ज़रा ध्यान दो कैसे। ये देखो अजय सेड टू रवि हो गया, अब ये WH टाइप है, तो अब देखो सेड टू अभी किस में बदल जाया करता था, टोल्ड में, बट अब टोल्ड में नहीं बदलेंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो टोल्ड सेड टू को हम आस्क में बदल दिए। ठीक, अजय आस्क्ड रवि हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो कंजक्शन इफ या वेदर लगाते, लेकिन मेरा WH है तो हम वही WH जो आया हुआ, जैसे व्हाट है व्हाट कंजक्शन बन गया। अब हमेशा ध्यान दो कंजक्शन के बाद मुझे सब्जेक्ट चाहिए, तो हर हेल्पिंग वर्ब के बाद यानी WH के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट होता है। ये यू सब्जेक्ट है, किसके अनुसार बदलेगा, रवि के अनुसार। तो रवि का प्रोनाउन ही होगा, अगर ही का केस चलाएं तो ही हिज और हिम होगा। ठीक है, अब ज़रा ध्यान दो, हमको बदलना किसका है, यू को। तो अगर हम यू को देखें, यू योर यू होगा, यानी हम देखें यू कौन वाला यू है, ये हमारा ये वाला यू है, तो इसकी मैचिंग ही से हो रहा है, इसलिए यहाँ ही हो गया। और डिड, यानी देखो डिड कौन सा फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट इंडेफिनिट मतलब बी सेकेंड फॉर्म आता है, चेंज किस में होगा, हैड प्लस वी थर्ड में। ध्यान देना, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा, जैसे डिड आया ना, तो ये डू का डिड बना, यानी पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, तो हैड वी थर्ड में आएगा, देखो हैड हो गया और ये डू का डन हो गया। ठीक, बात समझ में आ गई। फिर देखो हम लोग क्या करेंगे, ये नेक्स्ट बात आती है ही सेड टू मी, तो सेड टू को आस्क में बदल दो। ठीक, अब देखो यहाँ कोई WH नहीं आया, इसलिए कंजक्शन या तो इफ लगाना या तो वेदर। और यू को बदलोगे किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो आई माई मी होता है। यू को बदलना है तो यू योर यू होगा। तो ये वाली यू की मैचिंग किससे हो रही है, आपके आई से, इसलिए यहाँ हो गया आई। और इज RM किस में चेंज होता है, वाज वर्ब में, तो आई सिंगुलर है तो वाज आ गया। वर्किंग टुडे को दैट डे। ठीक, फिर नेक्स्ट देख लो आप, नेक्स्ट क्या करोगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ही आस्क्ड हर डू यू नीड समथिंग। अब फिर देखो ये हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो कंजक्शन इफ या वेदर लगेगा। और आस्क्ड चूँकि ऑलरेडी आस्क्ड है, सेड टू है नहीं, तो आस्क्ड ही रहने देंगे। ही आस्क्ड हर हो गया, इफ हो गया, यू बदलेगा हर के अनुसार तो सी हो जाएगा, सी। और नीड का सेकेंड फॉर्म नीडेड हो गया, समथिंग ऐसे रहेगा, फुल स्टॉप। ठीक, अशोक सेड टू रूपा, तो अशोक आस्क्ड रूपा हो गया, इफ कंजक्शन लग गया। इफ क्यों लगा, वेदर भी आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं है। तो अब ये क्या है, बी बदलेगा अशोक के अनुसार तो दे हो जाएगा, वर गोइंग टू होम। ठीक है, ये देखो आर को बदल दिए वर में। फिर नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट आपका क्या है, फिर WH आ गया। अगर WH आया कंजक्शन बन जाएगा, द टीचर आस्क्ड मी हो गया, वाई कंजक्शन बन गया,
और यू बदलेगा मी के अनुसार तो यहाँ आई हो जाएगा। डिड आया है तो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड हो गया। और ये नॉट लग गया, कम टू स्कूल द प्रीवियस डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। ही आस्क्ड मी हो गया तो ही आस्क्ड मी लिख दिया गया, कंजक्शन यही हाउ ही आएगा। उसके बाद यू सब्जेक्ट बनेगा, चूँकि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही सब्जेक्ट आता है तो आई हो गया और आर को वाच में कर दिया गया, फुल स्टॉप। ठीक है, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कहता है, महू आस्क्ड, देखो यहाँ माहू लिखा हुआ है, माहू सेड टू राधा, तो माहू आस्क्ड राधा और यहाँ कंजक्शन इफ लग जाएगा, चूँकि यहाँ WH है नहीं। और यू बदलेगा किसके अनुसार, राधा के अनुसार, चूँकि ऑब्जेक्ट के अनुसार सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यू की जगह पे सी, राधा का प्रोनाउन सी बनेगा, आर का वाज हो जाएगा। ओके, ऐसे रहेगा। अभी सेट टू मणि तो अभी आस्क्ड मनी हो जाएगा, हु ये कंजक्शन, चूँकि WH है कंजक्शन हो गया। योर फादर बदलेगा तो योर फादर मनी के अनुसार तो हिज फादर हो गया, हिज का वाज हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा है ही आस्क्ड हिज फ्रेंड्स शैल वी गो टू पिकनिक, तो ये इफ़ कंजक्शन लग गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा, चूँकि शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, जिसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। इफ़ कंजक्शन लग गया, वेदर भी कंजक्शन लगा सकते हो, बी को बदलेंगे ही के अनुसार तो दे हो जाएगा। और ये शैल है तो दे के अनुसार क्या हो गया, शुड हो गया। आप वुड भी कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है, गो टू पिकनिक। फिर नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आई आस्क्ड हर विल यू गिव मी अ पेन, तो आई आस्क्ड हर इफ वैसे, चूँकि हेल्पिंग वर्ब है कंजक्शन लग गया, यू बदलेगा हर के अनुसार तो सी हो जाएगा, बिल का वुड हो जाएगा। गिव मी, देखो मी तो आपका वैसे रह गया, क्यों, चूँकि ये फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट आई है तो वापस मी ही हो गया, पेन हो गया। अब देखो वापस ध्यान दो आप, हम लोगों ने असर्टिव को बदलना सीख लिया और किसको, इंट्रोगेटिव को। नेक्स्ट हम लोग बदलना सीख रहे हैं किसको, इम्परेटिव सेंटेंस को। तो इम्परेटिव में कितनी मीनिंग होती है ज़रा देखो, एक ऑर्डर आएगा, जब मैं सेंटेंस पार्ट आपको पढ़ा रहा था, आप completed sentence kinds of sentence in 2 parts and first and second videos you should try to understand what are the sentences. If you find yourself able to understand the kinds of sentences, so I think you can convert direct into indirect easily, because the knowledge of sentence is so much important. So देखो order आएगा, advice आएगा, एडवाइस आएगा और रिक्वेस्ट आएगा, किस में, इम्परेटिव में। तो देखो कमांड, आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ठीक है, किस में आता है ये, इम्परेटिव सेंटेंस में। हम लोग इम्परेटिव सीखने जा रहे हैं। अब कुछ रूल्स होते हैं जहाँ पे हम क्या करेंगे, सीखेंगे कि किस तरह से हम रिपोर्टिंग वर्ब, देखो वापस समझो, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को हम किस में बदल देते थे, या तो आस्क्ड में या तो इंक्वायर्ड आप में, इंक्वायर्ड, लेकिन कब, जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में होता था, इंट्रोगेटिव में। बट अब हमारा रिपोर्टेड स्पीच किस में होगा, इम्परेटिव में। तो हम या तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे, या तो कमांडेड में, या तो रिक्वेस्टेड में, ठीक है, और या तो एडवाइज्ड में, एडवाइज्ड में, ठीक है। जैसे देखो, ही सेड टू मी, सेंटेंस मैंने 2 वीडियो में एकदम कंप्लीट पूरा कर दिया है। और आप एक चीज़ ध्यान देना, आप लोग से प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, जब आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से क्या होता है, मुझे इन्फोर्समेंट मिलता है। और जब एक टीचर को एक इन्फोर्समेंट मिलता है तो वो और भी ज़्यादा अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें,
अपने फ्रेंड को शेयर कर दिया करें। और हाँ, कमेंट में लिख दें जहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम होती है या कोई भी टॉपिक जो आपको पढ़ना है आप बता देना, हर एक टॉपिक पे मैं वीडियो बना दूँगा आपके लिए। बट प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक को प्रोसीड ये करना है कि हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदल रहे हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, सेट टू को या तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे, या तो एडवाइज में, या तो रिक्वेस्टेड में। अब देखो प्लीज़ आया, जहाँ पे सर प्लीज़ काइंडली मैडम आएगा वहाँ पे हमेशा ध्यान देना सेड या सेट टू रिक्वेस्टेड में बदलेगा। ज़रा देखो ये हो गया, ही है सब्जेक्ट, बदलेगा नहीं तो ही रिक्वेस्टेड हो गया। मी ऑब्जेक्ट है, बदलता नहीं है तो मी हो गया। अब देखो आपको पता ही है कि हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्टेड में बदल जाएगा। कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। कंजक्शन क्या लगेगा, टू लगेगा। और जो सर प्लीज काइंडली मैडम आता है ये हटा दिया जाता है, तो इसे हटा दिया गया, टू की वैसे लिख दिया गया यहाँ पे। और मी बदलेगा किसके अनुसार, ही के अनुसार, तो यहाँ पे हिम हो गया, अपेन हो गया। डैड सेड टू माई ब्रदर, तो देखो सेड टू को किस में बदलोगे, वर्क हार्ड टू सक्सीड, ये एडवाइस दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे भाई कोई आपसे कहा, आपके पापा या मम्मी ने कहा बेटा खूब मेहनत करो ताकि आप अच्छे नंबर से पास हो जाओ, तो वहाँ पे पापा मम्मी आपसे क्या कर रहे हैं, हमेशा ध्यान दो जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो मोस्टली लोगों को यानी अपने बच्चों को एडवाइस देते हैं। ठीक है, तो ये एडवाइज हो गया। डैड एडवाइस सेड टू को किस में बदल दिया गया, एडवाइज में बदल दिया गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, माय ब्रदर ऑब्जेक्ट है वैसे रहेगा, वैसे लिख दिया गया। अब यहाँ पे इस कामा को हटाओगे और कंजक्शन टू लगा दोगे, वर्क हार्ड टू सक्सीड हो गया। पूजा सेड टू रूपा डोंट टच माय थिंग्स। अब देखो जब डू नॉट आता है तो इसके बदलने के दो तरीके होते हैं, ध्यान दो। एक तो सेट टू, जब भी डू नॉट आएगा रिपोर्टेड स्पीच में बिना सोचे समझे सेट टू को किस में बदल देना, फॉरवर्ड में। ठीक, अगर रिपोर्टेड स्पीच में डू नॉट आएगा बिना सोचे समझे सेट टू को या सेट को फॉरवर्ड में बदल देना, तो पूजा फॉरवर्ड रूपा। कंजक्शन क्या लगाओगे, देखो डू नॉट को हटा देना और उसकी जगह पे टू कर देना, बाकी टच वैसे रहेगा। माँ बदलेगा रूपा के अनुसार तो हर हो गया, थिंग्स हो गया। दूसरा रूल देखो, दूसरा रूल हमें ये है कि अगर यहाँ पे डू नॉट आया तो सेट टू को उसके मीनिंग के अनुसार बदल दो। किसके अनुसार, मीनिंग के अनुसार। जैसे पूजा सेड टू रूपा डोंट टच माय थिंग्स, अर्थात उसने क्या दिया, आदेश दिया भाई मेरे सामान को मत छूना, तो यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह पे ऑर्डर्ड कर दो। क्या कर देंगे, ऑर्डर्ड कर देंगे। तो पूजा ऑर्डर्ड रूपा। अब क्या करोगे, अब क्या करना, डू को हटाना और नॉट लिख देना, नॉट फिर टू लगाना, टू टच माय मीन्स हर थिंग्स। दो तरह से बदलता है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या करेंगे, ही सेड टू हर प्लीज डोंट क्राई। तो अब देखो प्लीज आया, सर प्लीज काइंडली मैडम, बिना सोचे समझे सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दो, ही रिक्वेस्टेड हर। अब देखो क्या करोगे आप, प्लीज को हटा दो, ठीक है, और डू को हटा दो, तो क्या करेंगे, नॉट टू क्राई हो जाएगा। द मैनेजर सेड टू द एम्प्लॉय डू योर वर्क राइट। भाई मैनेजर है, अपने एम्प्लॉय को तो सीधी सी बात आदेश देगा, तो इसलिए सेड टू को किस में बदल देंगे, ऑर्डर्ड में। तो द मैनेजर ऑर्डर्ड द एम्प्लॉय, और यहाँ कंजक्शन क्या लगाएंगे, इस कामा को हटा के टू लगाएंगे, टू भी लगा दिया गया। डू योर बदलेगा किसके, एम्प्लॉय के अनुसार, हिज हो गया, हर भी हो सकता है, यानी एम्प्लॉय सी और ही कोई भी हो सकता है, तो हिज वर्क राइट हो गया। फिर देखो मदर सेड टू मी थिंक बिफोर यू एक्ट। तो भाई सीधी सी बात, मम्मी ने बच्चे को क्या किया, कहा कि भाई जो कुछ भी तुम करो उसके पहले ज़रा सोच लिया करो। तो मम्मी तो क्या दे रही हैं, सलाह दे रही हैं। जब सलाह दे रही हैं तो सेड टू को एडवाइज में बदल दिया गया और कंजक्शन टू लगा दिया गया, टू थिंक बिफोर। यू बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार, तो आई हो गया, एक्ट हो गया। ठीक है, ये देखो आपके सामने ही सेड टू
रांझू हो गया, रांझू सर प्लीज आ गया फिर, तो ये आप समझ ही जाओगे रिक्वेस्टेड हो गया, रांझू टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। द मंक सेड टू द मैन रिजेक्ट मटेरियलिस्टिक लाइफ। तो सीधी सी बात, जो साधु संत महात्मा होते हैं ये हमेशा लोगों को एडवाइस देते हैं, तो एडवाइस हो गया, टू कंजक्शन लग गया, बाकी आपका जो ऐसे ही है। फिर आप देखो ये ही सेड टू हर गो होम राइट। अब देखो बी फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ, तो अगर यहाँ आर्डर एडवाइस रिक्वायर जो होगा वो हम गो होम राइट नाउ जस्ट मीन्स अभी तुरंत तुम घर चले जाओ, तो आर्डर्ड हो गया। और फिर क्या करेंगे, ये हम कामा हटाएंगे, टू लगा के देंगे और नाउ को देन में बदल देंगे, नियरेस्ट वर्ड बदल दिया। ही सेड टू हिम डोंट, अब डू नॉट आया फॉरवर्ड में बदल दो या वार्न में भी बदल सकते हो। देखो जस्ट अभी ऊपर की एग्जांपल में हमने बताया था कि अगर डू नॉट आता है तो सेड टू को किस में बदल देंगे, फॉरवर्ड में। इसने वार्न किया है तो फॉरवर्ड में बदल दो, कोई बात नहीं है। यहाँ पे इसको मत फॉरवर्ड कर दो, FORWARD फॉरवर्ड हिम नॉट टू टच। अब देखो जब फॉरवर्ड में बदल दोगे तो डू नॉट को पूरा हटा दोगे, ठीक है। जरा देखो एक तो इसने बनाया, आप अपने सामने देख लो, सी वांड हिम नॉट टू टच द हॉट वाटर, बट अगर हम वांड के जगह पे फॉरवर्ड कर देंगे तो क्या करेंगे, सी फॉरवर्ड हिम टू टच द हॉट वाटर, नॉट हट जाएगा बस। अब देखो इम्परेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो हमारा या तो डू नॉट से शुरू होगा, या तो बी फर्स्ट फॉर्म से, या तो सर प्लीज काइंडली मैडम से। बट ये हमारा क्या है, लेट से शुरू हो रहा, जो हमारा इम्परेटिव सेंटेंस है लेट से शुरू हो रहा है। तो लेट से भी क्या होंगे, लेट, यूज ऑफ लेट जो है इसके भी 3 मीनिंग्स होंगे, ठीक है। 3 मीनिंग्स क्या होंगे, आर्डर होगा लेट के यूज से, एडवाइस होगा और रिक्वेस्ट होगा, ठीक है। तो फिर हम क्या करेंगे ज़रा देखो, आगे जैसे हम बताते जाएंगे आप ध्यान देना। यहाँ पे अभी कंजक्शन आप टू लगाते थे, यहाँ कंजक्शन हम दैट लगाएंगे। जैसे देखो सिर्फ आप इतना ध्यान दो, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में, बात को समझने की कोशिश करिए, हमने बताया कि अगर लेट का यूज हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में तो उसके भी कितने मीनिंग होंगे, 3, आर्डर होगा, एडवाइस होगा, रिक्वेस्ट होगा। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आएगा तो बहुत ईजी है, ध्यान देना। अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेटस आया तो सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देना, या तो प्रपोज्ड में बदल दो और या तो सजेस्टेड में। किस में बदल देंगे, सजेस्टेड में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे प्रपोज्ड हो गया, अब क्या करोगे, प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल करके, यानी ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड, और फिर क्या करेंगे, ये देखो इसने गलत बनाया है, ये ही प्रपोज्ड यानी ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड और दैट कंजक्शन लगा देंगे, और फिर क्या करेंगे, लेटस की जगह पे बी शुड या दे शुड लिख देंगे और प्रैक्टिस हार्डर हो जाएगा। फिर से समझो क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसको ध्यान जाने दो, इसको देखो मैं बना रहा हूँ, ज़रा ध्यान दो। ही प्रपोज्ड दैट, लेटस हटा दो, बी शुड या दे शुड लिख दो, प्रैक्टिस हार्डर कर दो, ठीक है। बात कुछ आ गई समझ में। अब देखो यहाँ पे फिर लिखा हुआ है क्या, इसको हटाओ आप, माहू सेड टू सैम्पा लेटेस्ट वॉच अ मूवी, तो ये लिख दो माहू प्रपोज्ड या सजेस्टेड सैम्पा दैट दे शुड वॉच अ मूवी, या बी शुड भी कर सकते हैं। बट अगर ध्यान दो, अगर लेटस नहीं आता है, ध्यान दो लेटस तो बहुत सही होता है, लेटस की जगह पे हम क्या करेंगे, बी शुड या दे शुड कर देंगे, सेड या सेड टू को प्रपोज या सजेस्टेड में कर देंगे, ठीक है। जैसे देखो अगर लेट मी आ गया, अस नहीं आया,
तो वहाँ पे देखना, या तो मीनिंग आपकी होगी रिक्वेस्ट की या तो मीनिंग होगी आर्डर की। ठीक है, तो पहले मीनिंग समझो, रिक्वेस्ट है कि आर्डर। लेट मी डू द वर्क, आई सेड टू माई मदर, यानी सीधी सी बात है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, रिक्वेस्ट किया जाएगा। तो आई रिक्वेस्टेड माई मदर। ठीक है, और ये लेट को टू लेट में बदल दो। टू लेट मी को बदल देंगे तो मदर के आई के अनुसार मी ही रह जाएगा और डू द वर्क हो जाएगा। यानी आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू लेट मी डू द वर्क। देखो इसने बनाया, जहाँ पे टोल्ड है ना, यहाँ पे क्या कर देना, रिक्वेस्टेड कर देना। आई रिक्वेस्टेड माई मदर टू लेट मी डू द वर्क। ही सेड लेट अस प्रैक्टिस हार्डर, ये सब मैं बता दिया हूँ। फिर देखो, ये देखो, फादर सेड टू मदर लेट मी डू द क्लीनिंग। फादर सेड टू मदर, यानी सीधी सी बात है, ये क्या है, यहाँ पे रिक्वेस्ट है, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, रिक्वेस्टेड बदल दो, फादर रिक्वेस्टेड मदर। ठीक है, या आर्डर भी कर सकते हैं, फादर आर्डर्ड मदर। ठीक है, और फिर लेट को टू लेट कर दो, तो टू लेट मी को बदल देंगे हम, किस में बदल देंगे, मदर के अनुसार, फादर के अनुसार, तो ही हो जाएगा टू लेट हिम डू द क्लीनिंग। टू लेट हिम डू द क्लीनिंग। ठीक है, ही सेड टू मी लेट अस बी क्वाइट। अब देखो लेट अस आ गया तो बिना सोचे समझे सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दो, बदल दिया गया। लेट अस को कंजक्शन दैट लगा देना और लेट अस की जगह पे बी शुड या दे शुड लिख दो, बी क्वाइट हो गया। ये देखो, ये रूल सही लगाया है। ठीक है, देखो माई फादर सेड टू मदर लेट मी डू द क्लीनिंग। देखो इसने सेड टू की जगह पे क्या कर देना, आप फादर आर्डर्ड कर देना या रिक्वेस्टेड कर देना। ठीक है, लेटेस्ट आया सजेस्टेड हो गया ये। ठीक, फिर लेटेस्ट आया, फिर लेटेस्ट आया तो सजेस्टेड हो गया दैट दे, और लेटेस्ट की जगह पे बी शुड या दे शुड लिख सकते हैं। फिर वही लेटेस्ट आया, आप बना सकते हो लेटेस्ट को, यहाँ भी लेटेस्ट है, यहाँ भी लेटेस्ट है, नो प्रॉब्लम। यहाँ भी लेटेस्ट है। ठीक है, तो आप इसे बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी सेट या सेट टू को प्रपोज या सजेस्टेड में बना देना, ये कंडीशन हो गया। ठीक है, अब देखो द एम्प्लॉय सेट टू द बॉस। अब देखो ये एम्प्लॉय है, अपने बॉस से बात कर रहा, तो सीधी सी बात है रिक्वेस्ट करेगा, तो क्या कर देना, द एम्प्लॉय रिक्वेस्टेड द बॉस टू लेट मी एक्सप्लेन द मैटर। ठीक है, टू लेट हिम एक्सप्लेन द मैटर। फिर देखो लेटेस्ट आ गया, नो प्रॉब्लम, लेटेस्ट आया दैट लगाना, दे शुड या बी शुड कर देना। अब देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस हम लोग सीख रहे हैं, किसको सीख रहे हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो जिस तरह इम्परेटिव में कितने मीनिंग थी, आर्डर था, एडवाइस था, रिक्वेस्ट था। ठीक है, ऐसे सेम वे ऑप्टेटिव में भी कितनी मीनिंग होगी, विश होगी, कर्स होगी और प्रे होगी। ठीक है, तीन मीनिंग होगी। तो वहाँ पे हम क्या करते थे, सेड या सेड टू को आर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट में बदल देते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, विश्ड, प्रेड या कास्ट में बदल देंगे सेड या सेड टू को, या तो विश्ड में बदल देंगे, या तो कास्ट में, या तो प्रेड में। कंजक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। कुछ एग्जाम्पल हैं आपके सामने, देख लो। द मैन सेड टू द ओल्ड मैन मे यू लिव अ लॉन्गर लाइफ। देखो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होना चाहिए, इसने नहीं लगाया, बट यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क होगा। और ये मे से शुरू होता है, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क होता है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस की पहचान है। तो देखो द मैन सेड टू द ओल्ड मैन मे यू लिव अ लॉन्गर लाइफ, यानी तुम्हारी उम्र लंबी हो तो भाई
क्या है, किसी को तो विश कर रहे हो ना, शुभकामनाएं दे रहे हो, तो सेड टू को विश्ड में बदल देना। ठीक, कंजक्शन दैट लग जाएगा। और द ओल्ड मैन सब्जेक्ट है, द ओल्ड मैन किससे कहा, द मैन विश द ओल्ड मैन, देखो ये हो गया। ठीक है, यू बदलेगा किसके अनुसार बदलेगा, मैन के अनुसार, तो ही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ही माइट लिव लॉन्गर। ठीक है, लिव लॉन्गर, लॉन्गर लिव एक ही बात है। द प्रीस्ट सेड मे द गॉड, अब देखो गॉड आएगा तो बिना सोचे समझे सेड या सेड टू को प्रेड में बदल देना, दैट कंजक्शन लगाना। द गॉड और उसके बाद में आएगा माइट हो जाएगा, ब्लेस हो जाएगा। यू को किस में बदलेंगे हम, किसी को हिम हर में बदल सकते हैं, जो कि ऑब्जेक्ट यहाँ है नहीं, ऑब्जेक्ट हम कुछ मान लेंगे। सेम कंडीशन, शी सेड टू मी विश यू अ हैप्पी लाइफ अहेड, तो फिर विश्ड है मी है हैप्पी लाइफ अहेड हो गया। ठीक है, ऐसे इसको भी आप बना सकते हो। कोई प्रॉब्लम होगी जहाँ पे तो आप मुझे बता देना, कमेंट कर देना, ये आपके सामने है। ठीक है, देखो मे से शुरू हुआ या लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा यहाँ पे, और फिर यू बदलेगा ब्रदर के अनुसार, तो ये कंडीशन है आपका। ठीक, आप कर सकते हो, आराम से इजली कर लोगे आप। नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करना। जैसे ही सेड मे द ट्रुथ ट्रियम्फ अगेंस्ट ऑल ऑड्स, तो ये क्या है, विश्ड हो गया, दैट हो गया, द ट्रुथ माइट ट्रियम्फ अगेंस्ट ऑल ऑड्स। अब देखो कुछ एक्सेप्शंस हैं, ये तो अभी एक चीज़ ध्यान देना, आपके शायद इस हमारे पीडीएफ में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पीडीएफ छोड़ गया है, तो एक सिर्फ एक्सक्लेमेटरी बचा हुआ है। कल मैं एक्सक्लेमेटरी और ये जो एक्सेप्शंस होते हैं कुछ, इसको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्शंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ा देंगे, तो आपके 2 वीडियोज में पूरा नरेशन फिनिश हो जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा, आपके लर्निंग में कुछ मेरा लेक्चर मदद करेगा। हाँ, सिर्फ आपसे इतना रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, लाइक ज़रूर कर देना, और जहाँ तक हो पाएगा अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। ओके, थैंक यू।